चैनल देखने वाले सारे बहन भाइयों ने अमित वशिष्ठ की हाथ जोड़कर नमस्कार, राम राम, जय हिंद। ठीक ठाक हो भाई, क्या चल रहा है? और कमेंट करके बताया करो हाल चाल अपना, ताकि जुड़ाव महसूस हो। और भाइयों, जैसे सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं उन्हीं के अनुसार अपना पालन करो और रूल्स को फॉलो करो। ये अपने लिए ही बनाए गए हैं। अपना हरियाणा में खासकर एक आदत है कि रूल तोड़न की बीमारी है, मतलब हवाबाजी कि देख आपने रूल तोड़ दिया, अपनी हवा देख। तो रूल नहीं तोड़ने हैं और अपना बुजुर्गों का ख्याल रखना है। और जो मेरे साथ स्टूडेंट्स, मेरे भाई बहन जुड़ रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि तैयारी भी ज़ोरों शोरों से रखें। तैयारी करनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो घर पे मौका मिला है, घर पे बैठो, खाओ पियो और अपने तैयारी करो। ठीक है जी। तो आज वो कैब की या चौथी क्लास है और धीरे धीरे करके वो कैब को हम स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। और बच्चों का वीक पॉइंट है तो देखो, शब्द याद नहीं कर सकते, शब्द समझे जा सकते हैं, शब्दों की उत्पत्ति समझी जा सकती है, भाई जन्म कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए मैं सीधा टॉपिक पे आऊँगा। तो आज जो रूट वर्ड लेंगे वो है माइकर। ठीक है ना, MICR। माइकर का मीनिंग होता है भाई स्मॉल, मतलब छोटा। आप देखो कहीं ना कहीं माइकर शब्द जुड़ा हुआ है। देखो ये रहा, हर एक में है, सारे वही के वही शब्द लिए हैं। और कुल मिला के मैं इसमें 20 से लेके 25 तक शब्द आपके सामने पेश करूंगा। और कोशिश यही रहेगी कि हर एक 10-12 मिनट की वीडियो में 20-25 शब्द मैं आपको दे दूं। ठीक है, कुल मिला के जितने भी हैं 2-3 हज़ार शब्द मैं आपको करवाऊंगा टोटल वीडियोज़ में। तो और ये बताया करो, याद ये रटने पड़ रहे हैं या अब भी ढंग से याद हो रहे हैं? कमेंट करके ये बात जरूर बताना कि रटने पड़ रहे हैं या याद हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है माइक्रोग्राम। आपको पता माइकर जहां भी होगा वहां उसका मीनिंग हुआ स्मॉल, यानी छोटा। ठीक है, और ग्राम आपको पता है एक यूनिट है, मात्रक है किसका? मास का। सबको पता होगा ना, पता होगा ना। देखो मास में और वेट में फर्क है, वो साइंस वाले स्टूडेंट ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। आप सबको पता वेट है वो mg के इक्वल होता है, और ये जो मास है उसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम होती है। ठीक है ना, और उसको छोटे रूप में मापने के लिए क्या यूज करते हैं? माइक्रोग्राम। बस सिंपल सी बात है। आगे है जी माइक्रोमीटर। मीटर का आपको पता है मापने वाला, और माइक्रो का मीनिंग होता है, माइक्रो का मीनिंग छोटा। तो छोटी चीजों को जो मापता है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोमीटर। क्या बोलते हैं जी? माइक्रोमीटर। बात समझ में आई? उसके बाद है माइक्रो सेकंड। तो सेकंड आपको सबको पता है, पता ना, 1 सेकंड 2 सेकंड। भाई 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती हैं? 60 सेकंड। ठीक है ना। अब 1 सेकंड का भी छोटा हिस्सा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो सेकंड। बस सिंपल सी बात। उसके बाद है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म सबको पता है क्या होता है? लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग, जो जीव होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना जी। और माइक्रो का मतलब छोटा, तो छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनको क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं। ठीक है जी साथियों। उसके बाद है माइक्रोलिथ। माइक्रो का मतलब वही स्मॉल है, छोटा है, और लिथ का मतलब होता है मेरे प्यारे बहन भाइयों स्टोन। तो छोटे पत्थर से रिलेटेड जो बात होती है इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ। मैंने आपको पहले भी बताया था, नियो वाले में बताया, नियोलिथिक। लिथ का मतलब अभी पढ़ा है स्टोन, और पहले भी मैंने बताया था स्टोन है, और नियो का मतलब है नया। तो नए स्टोन से संबंधित जो भी बात करेंगे वो क्या होगी? नियोलिथिक। तो शब्द देखो जोड़ना, हम शब्दों को जोड़ना सीख रहे हैं, एक दूसरे से क्रैक करोगे। उसके बाद है माइक्रो ऑडियोफोन। माइक्रो का मीनिंग वही स्मॉल है। ऑडियो जो है वो ऑड शब्द से निकला है। इसका मीनिंग होता है लिसन, सुनना, या फिर ईयर, सुनना। दोनों का मीनिंग एक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस अब आगे बताएंगे कभी नंबर आएगा तो। माइक्रो का मतलब स्मॉल, और ऑडियो का मतलब है लिसन, और फोन का मतलब होता है साउंड, आवाज। ठीक है ना जी। छोटी आवाजों को सुनने वाला जो यंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑडियोफोन। बस सिंपल सी बात है। उसके बाद है माइक्रोब। माइक्रो का मीनिंग होता है वही स्मॉल, और बी जो वर्ड है वो रिलेटेड है मेरे प्यारे बहन भाइयों बायोलॉजी से। और बायोलॉजी का संबंध सीधा सीधा है लाइफ यानी जिंदगी से, क्योंकि बायो का मतलब ही होता है लाइफ यानी जीवन। समझ रहे हो ना। तो छोटे जीवन के बारे में जो बात की जाए उसको बोलते हैं माइक्रोब। ठीक। उसके बाद है माइक्रो बाइसाइड। वही माइक्रो का मीनिंग वही स्मॉल, बाई जो यहां है वो रिलेटेड है बायो से, और साइड का मीनिंग होता है डेथ या फिर किलिंग, हत्या। किलिंग ही बोलेंगे, डेथ नहीं बोलेंगे। तो देखो क्या है, छोटे छोटे अगर जीवों की हत्या हो रही है उसको बोलते हैं माइक्रो बाइसाइड। समझ रहे हो ना। अब जैसे मान लो
आप साबुन लगा रहे हो तो हमारे हाथ में जो कीटाणु हैं, साबुन लगा के आप उन कीटाणुओं को मार रहे हो तो वो क्या है, माइक्रोबाइसाइड। अरे साइड जिसका भी लास्ट में होगा उसका मतलब किलिंग है। जैसे मैं इसका उदाहरण दूं तो आपको सुसाइड, साइड अंत में लग गया, सुसाइड का मतलब सेल्फ, खुद को मारने वाला क्या होता है, सुसाइड, समझ रहे हो। या मैं इसको बोलूं फ्लोरीसाइड, फ्लोरी का मतलब फूल और साइड का मतलब होता है हत्या, फूलों को मारना क्या कहलाता है, फ्लोरीसाइड, समझ रहे हो ना। या मैं कहूं जीनोसाइड, अब जीन की ही हत्या कर दो, जीन आपको पता है बर्थ से रिलेटेड है, किसी के जन्म से ही हत्या कर दो, मतलब जीन ही खत्म कर दो, प्रोडक्शन ही खत्म कर दो, उसको क्या बोलते हैं, जीनोसाइड। बात समझ रहे हो ना, ये चीज है। तो बहुत आसान आसान सी चीजें हैं। अब मैं बोलूं पेट्रीसाइड, सब सारे शब्द करवाऊंगा, एक वीडियो में तो पॉसिबल है नहीं। पैट्री का मतलब है फादर, जो वर्ड पैट्री जहां भी पैट्री दिखे उसका मतलब फादर, और साइड का मतलब है हत्या, तो पिता को मारने वाला खूंखार प्राणी क्या है, पैट्रीसाइड। या ऐसे ही मैट्रीसाइड होता है, माता की हत्या। मैट्री जहां भी होगा, मैट्री जहां भी होगा मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैट्री का मीनिंग होता है माता और साइड का मतलब होता है हत्या, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये एक दिन स्पेशल करवाऊंगा साइड वाले, ठीक। अब अगला है माइक्रोसेल्फिस, माइक्रो का मीनिंग है स्मॉल, और जो फेलस शब्द है उसका मीनिंग होता है हेड यानी सिर। छोटे सिर वाला जो होता है उसको, वैसे छोटे सिर वाला एक बीमारी होती है। जैसे मैं आपको चित्रकारी के माध्यम से अगर समझाना चाहूं, अगर मैं ये कहूं कि अगर ड्राइंग बहुत बढ़िया है मेरी तो आपको पसंद नहीं आएगी, इतनी बढ़िया ड्राइंग है, ठीक है। अगर मान के चलो इतना बड़ा शरीर हो और सिर इतना छोटा सा हो, समझ रहे हो, तो बीमारी है या सीधी सी बात है। और ऐसी बीमारी क्या बोलते हैं, माइक्रोसेल्फस, समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद है माइक्रो कॉलोनी, माइक्रो का मीनिंग वही स्मॉल, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और कॉलोनी जो शब्द है वो रिलेटेड है रेजिडेंस से, समझ रहे, निवास स्थान से। तो छोटे छोटे जो निवास स्थान होते हैं उनको क्या बोलते हैं, माइक्रो कॉलोनी, ठीक है। उसके बाद है माइक्रोकोस्म, माइक्रो का मीनिंग स्मॉल और कोस्म जो शब्द है वो रिलेटेड है यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड से। तो छोटे ब्रह्मांड की जब बात की जाती है इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोकोस्म, ठीक है। उसके बाद माइक्रो का मीनिंग वही स्मॉल है, कोस्मो का मीनिंग वही आपको पता है यूनिवर्स है, और ग्राफ का मीनिंग होता है टू राइट। जब छोटे यूनिवर्स के बारे में कोई बात लिखी जाएगी उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोकॉस्मोग्राफी, ठीक है ना। अरे जिसके पीछे भी अगर ग्राफ लग जाएगा उसका मीनिंग है लिखावट। इसका मैं अगर आपको उदाहरण देना चाहूं, वो कपड़ा देना एक बार, अगर मैं आपको उसका उदाहरण देना चाहूं तो एक बार आप देखो, ग्राफी का अगर उदाहरण दूं तो बहुत सारे उदाहरण है, जैसे कैकोग्राफी है। कैको का मीनिंग पिछली वीडियो में मैंने बताया था, चेक कर लेना, बेड। और ग्राफी का मीनिंग लिखना, तो जो गंदा लिखता है उसको क्या बोलते हैं, कैकोग्राफी, समझ रहे हो ना। जैसे मेरी लिखाई गंदी सी लिखाई है उसको क्या बोलते हैं, कैकोग्राफी, बात समझ रहे होगे। या मैं बोलूं बायोग्राफी, ग्राफी का मीनिंग वही टू राइट लिखना, और बायो का मीनिंग सबको पता लाइफ, तो जिंदगी के बारे में कोई लिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, बायोग्राफी। तो ये चीज है एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। अगर एक वीडियो में सारी चीजें मैं करवाने लग जाऊंगा तो खिचड़ी हो जाएगी। हम तरीके के हिसाब से करेंगे हर एक चीज को। तो ग्राफी को अलग वीडियो में करवाऊंगा, जो ये साइड वाली है उसको अलग वीडियो में करवाऊंगा, पैटर से, पिता से संबंधित अलग वीडियो में, माँ से संबंधित अलग वीडियो में, ऐसे धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ाएंगे भाइयों। साथियों कुछ शब्द और हैं, और कई बच्चे की रिक्वेस्ट आई थी कि साइंस की वीडियो करवानी है, बिल्कुल करवावांगे भाई साइंस की वीडियो भी। फिजिक्स शुरू करेंगे या केमिस्ट्री, आप कमेंट करके बताइए कौन सा सब्जेक्ट शुरू करना है, फिजिक्स करें या केमिस्ट्री, ठीक है। तो फिलहाल जो कर रहे हैं वो पूरा करते हैं। माइक्रो का मीनिंग सबको पता है, दोबारा याद बताने की जरूरत नहीं। माइक्रो का मीनिंग छोटा है। और डोंट देखो, एक होता है डोंट, एक होता है डेंट, समझ रहे हो ना, और एक होता है डेंट, ये वाली स्पेलिंग। इन तीनों शब्दों का जो रिलेशन है वो है टूथ, दांत से रिलेटेड शब्द हैं ये सारे तीनों के तीनों। तो दांतों से रिलेटेड कोई छोटी मोटी बात होती है उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोडॉट,
समझ रहे हो ना, ये चीज़ है। उसके बाद माइक्रोग्राफ, माइक्रो का मीनिंग छोटा, ग्राफ का मीनिंग लिखना, तो कोई छोटी छोटी लिखावट उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोग्राफ। उसके बाद है माइक्रो बैरोग्राफ। ग्राफ का मीनिंग सबको पता है, माइक्रो का मीनिंग सबको पता, बैरो का मीनिंग होता है प्रेशर। जो प्रेशर के बारे में छोटे प्रेशर के बारे में जो बात लिखी जाएगी उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो बैरोग्राफ। समझ रहे हो। और बैरो से बहुत सारे शब्द मैंने पहले भी कराए थे, बैरोमीटर। बैरो का मीनिंग अभी अभी पढ़ा, प्रेशर, और मीटर मतलब मापने वाला। तो प्रेशर को मापने वाला यंत्र क्या होता है, बैरोमीटर। बहुत आसान सी बात होगी ना ये चीज, बस। उसके बाद है माइक्रोमीनिया। इस सबको मीनिया बोलना है, ढंग से बोलना, मीनिया, मैनिया नहीं, मीनिया, ठीक है ना। और स्पेलिंग भी ध्यान रखना है। ये जो MENIA ये मीनिया होता है, ये रिलेटेड होता है मून, चंद्रमा से रिलेटेड होता है। और जो ये ए वाला है MANIA ये मीनिया जो रिलेटेड है वो मैडनेस। मैडनेस मतलब है पागलपन, समझ रहे हो ना, सनक बोलते हैं जिसको। माइक्रो का मतलब छोटा, जिसको छोटी छोटी चीजों की सनक होती है वो क्या है, माइक्रोमीनिया। समझ रहे हो ना, छोटी छोटी बातों पे जो मतलब ज्यादा तूल देते हैं छोटी छोटी बातों को, उनको क्या बोलते हैं, माइक्रोमीनिया। उसके बाद है माइक्रोमीलिया। देखो इसमें स्पेलिंग का अंतर है बेटा। माइक्रोमीलिया, जो मीलिया जो शब्द है वो रिलेटेड है लिम्स। लिम्स क्या होता है, जो हमारे हाथ और पैर होते हैं उनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लिम्स। तो छोटे छोटे जिसको हाथ और पैर हो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोमीलिया। छोटे छोटे हाथ पैर वाली बीमारी कह सकते हो। या मैं ये बोल दूं, जैसे कोई आदमी है और उसके छोटे छोटे हाथ पैर हैं, ठीक है ना। यह बना है भाई गुड्डू नाम इसका, और ये जो गुड्डू भाई साहब हैं इनके छोटे छोटे हाथ पैर हैं। तो ये जैसी बीमारियां होती हैं इनको क्या बोलते हैं, माइक्रोमीलिया, ठीक है भाई। उसके बाद है माइक्रो मोशन। मोशन का मीनिंग सबको पता है, मूवमेंट, ठीक है ना, गति। और माइक्रो का मीनिंग स्मॉल यानी छोटी। तो धीरे धीरे अगर कोई चीज चल रही है, छोटी छोटी कोई चीज अगर चल रही है, थोड़ी थोड़ी अगर कोई चीज चल रही है तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो मोशन। बात समझ रहे हो ना। और एक ऐसा ही शब्द हमारे सरकारी विभागों में भी यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म शब्द निकला है अपना रेड टेप। जूते भी आया करें रेड टेप के, पढ़े होंगे। तो रेड टेप का मीनिंग, रेड टेपिज्म का, या मैंने इडियम्स एंड फ्रेजेस करवाए हैं लाल रंग से रिलेटेड, और अगर नहीं भी करवाए हैं तो मैं करवाऊंगा उनको भी। तो लाल रंग से रिलेटेड उसमें करवाऊंगा रेड टेप को। वैसे रेड टेप का मीनिंग होता है कोई चीज बहुत ज्यादा स्लो चल रही है, या ये कह सकते हो जिसमें बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज हो रही है। आप देखोगे, आप कोर्ट वगैरह में जाओगे या किसी सरकारी दफ्तर में जाओगे, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक खासकर आप देखोगे तो वो इतना खतरनाक बैंक है। आप जाओगे उसमें, वहां जाओ जी, काउंटर नंबर 4 पे चले जाओ, काउंटर नंबर 3 पे चले जाओ, काउंटर नंबर 4 पे चले जाओ, सीधी सी बात है। अगर मान के चलो, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किसी की वाइफ लाग रही है और उसका हस्बैंड नू पूछण जा है घर की चाबी कड़ धरी है, तो वह उस नू कह सके सर काउंटर नंबर 4 से पता कीजिए। मतलब इतना स्लो प्रोसेस, फॉर्मेलिटीज ज्यादा है, उसको क्या बोलते हैं, रेड टेपिज्म, ठीक। उसके बाद है माइक्रोफोन। क्या है, वही बात, फोन का मीनिंग साउंड होता है और माइक्रो का मीनिंग स्मॉल होता है। तो छोटी जो साउंड को कैच कर रहा हो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन। आपने देखा भी होगा, ये रहा देखो माइक्रोफोन, ये मेरे पास है, ये माइक्रोफोन है, छोटी छोटी आवाजों को कैच कर रहा है। आपके जो ईयरफोन होता है उसके अंदर भी माइक्रोफोन होता है, समझ रहे हो ना ये चीज, बस ठीक है। तो 19-20 शब्द हुए, 25 एक शब्द हो गए होंगे वीडियो में। और कैसी लगी वीडियो बताया करो भाई कमेंट करके, और चैनल शेयर कर दिया करो, ठीक है। गुड नाइट, लव यू ऑल, ख्याल रखना।